इसराइल के दिन कितने बुरे जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि आज का दिन, जितने भी बुरे दिन गुजरे हैं उन दिनों में, यानी सबसे बुरे दिनों में से एक दिन था लिबनान के अंदर। आज इसराइल के साथ जो हुआ है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चार इनके मरकावा टैंक्स उन पर डायरेक्टली मिसाइल मारे गए हैं और इनमें जितने भी फौजी थे उनमें से बचा कोई भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी। न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस न्यूज पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया है बहुत जबरदस्त हमला। जमीनी जंग में हिजबुल्लाह इजराइल पर पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने उड़ाए इजराइल के कई मरकावा टैंक और काफी सैनिकों की उसमें हुई है मौत। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनके जो फौजी हैं ज़ख्मी, और ऐसी सूरत हाल नहीं, इतने तबाहकुन ये हमले थे, इतने तबाहकुन हमले थे कि टैंक्स वहीं पर तबाह हुए। और हिजबुल्लाह ने इस वक्त अनाउंस किया है कि हमने इनको इतनी बुरी तरह मारा है कि कोई इलाका, कोई गाँव, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनके कब्जे में हो। लड़ाई जारी है, यानी ये कह दें कि हमने फुली कंट्रोल ले लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहां से जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो लिस्ट जारी की है, वो कह रहे हैं 700 से जायद अब तक हम इजराइल के फौजियों को लूला लंगड़ा कर चुके हैं। हमने इतना उनको मारा है, इतना जख्मी किया है, उनके ड्रोन्स मार दिए हैं, 4 हमने उनके मिलिट्री बुलडोजर तबाह कर दिए हैं। और तकरीबन, यानी इस वक्त की जो सूरत हाल है, उनके पास फिगर नहीं है पूरा, लेकिन 100 से जायद के करीब इनके जाहिर सी बात है मारे जा चुके हैं। अगर हम इसमें वो भी ऐड कर लें कि जो रिसेंटली इन्होंने किरियात शमूना से लेकर मिलिट्री बेसिस वहाँ पर हर जगह हमले किए हैं, तो ये फिगर इतना आगे चला जाता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये इजराइल की कुल कारकर्दगी है जो उन्होंने रिसेंटली लिबनान पर हमले के बाद की। देखिए, एक बात तो तय हो गई है कि हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। अब रही बात हिजबुल्लाह की या इजराइल की, इजराइल ने कहा जी हमने उनकी बेसिस फलाना किया, हमने उसके टनल्स पकड़े, हमने ये किया वो किया। लोग इस बात पे नहीं आ पा रहे। अब इस बात के ऊपर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है। यानी आप ये सोचें कि इस आग से, आप इस तस्वीर को देखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसराइल इस वक्त कितनी हैवी प्राइस पे कर रहा है, कितनी हैवी प्राइस पे कर रहा है, जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि ईरान और रूस, जिनको दबाना था, वो दुनिया की ताकत बनकर ब्रिक्स में उभर आए हैं। और हालत ये हो चुकी है कि आज इजराइल को, यानी तकरीबन 1 महीना होने के करीब है, और उन्होंने ईरान पर अभी तक हमला नहीं किया। बार बार कभी ये सूरत हाल के मौसम ख़राब है, कभी ये सूरत हाल की जी वो हम पर हमला हो गया था, या फिर ये जी हमारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे। सबसे बड़ा जो इस वक्त इनको मसला पैदा हुआ है वो है लिबनान की जंग। लिबनान की जंग पर इस वक्त बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया फोकस नहीं कर रहा। सिर्फ आपको एक ही बात बताई जा रही है कि जी उनके हस्पतालों में ये है वो है। आपको पता है रूस ने भी अपने जर्नलिस्ट भेज दिए, इंटरनेशनल मीडिया ने भेजी है, अरब मीडिया ने भेजे, सारी दुनिया ने भेजे हैं कि जाओ जी जाकर बताओ। अब ये मामला इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक है कि लिबनान की जो सूरत हाल है, लिबनान कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। हमास उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सही। उसके बावजूद देखिए इसराइल, आप जाए वहां पर जेट से हमला करे। अब सोचे इन्होंने कल जो ड्रोन गिराया है, अब ड्रोन गिराया है और इसराइल का ड्रोन गिराया, अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब अगला मरहला जो उनके पास आ रहा है, उन्होंने पूरी तरह इनकी जो फौजें हैं उनको धकेला हुआ है पीछे। और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया कि फौजी अब उनके जिंदा नहीं बच रहे, और बहुत सारी फौज के अंदर जो लोग हैं वो जाने से इनकार कर रहे हैं। आप बताइए कि आपके ट्रेंड लोग जो हैं वो तकरीबन 800-900, ये छोटा फिगर नहीं होता। आप उनकी ट्रेनिंग करते हैं, आप उन पर पैसा लगाते हैं, आपने उनको तैयार किया होता है इस दिन के लिए आपने जंग लड़नी है। तो इनकी तो सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि आप सोचें कि वो तो वहां पर कदम रखते हैं, वो उनके टैंक छुड़ा देते हैं। और अब सीन ये है, सीधा गाइडेड मिसाइल मारते हैं, सीधा गाइडेड मिसाइल मारते हैं, और वहां पर बचता कोई नहीं है। और सूरत हाल यहाँ पर यह है कि खाली यहाँ तक लड़ाई चले होती तो समझ भी आती। उसके बाद वो नॉर्दर्न इजराइल जो बॉर्डर के करीब है लिबनान के, वहां पर ड्रोन्स मार रहे हैं, वहां पर आप देखिए आग लगाई हुई है, मिसाइल मारे हैं। वो 2 तर्ज की जंग लड़े हैं, जो उनके पास है वो लड़े हैं।
और अगला मरहला ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऐसे ड्रोन्स और चीज़ें मारते रहते हैं कि नेतन्याहू के घर पे लग गया, आर्मी चीफ को लग गया, फलाना लग गया। लिबनान जंग इनके लिए बहुत, जिस पर सबसे कम डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो जंग सबसे पहले इनके गले पड़ी हुई है। देखिए, सबसे बढ़कर बात यह है कि इजराइल ने अल जजीरा के कई सहाफियों को धमकी दी है 6 कि भाई हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है, यानी उनको मारने की धमकी दी है। अब मसला क्या हुआ है, वो कर क्या रहे हैं? वो कर सिर्फ इतना ये रहे हैं कि ये लोग लिबनान की जंग के बारे में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लिबनान के अंदर इसराइल की तबाही हो रही है। तो आप ये सोचें कि जब आप इस तरह का काम करेंगे, आप लिंक उनको कर देते थे, ये हिजबुल्लाह के, ये हमास के, ये फलाने के, ये वो सहाफ़ी, आप अपने टाउट से पूरी दुनिया के अंदर बता रहे हैं हमने 2000 हिजबुल्लाह के फाइटर्स मार दिए, हमने जी फलाना कर दिया, टिमकाना कर दिया। ईरान ने हमला किया ना इसराइल के ऊपर, आप जाने क्यों नहीं दे रहे? इंटरनेशनल मीडिया को जाने देते ना, निवातम बेस पर जाने देते ना। आपके बकौल ये सारी सूरत हाल जी उसने, यानी आप ये सोचे ईरान ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी, तो इनके बकौल एक बंदा हमारा जख्मी नहीं हुआ। आप सोचे 90% मिसाइल, ये निवातम बेस पर जाकर जो ईरान के मिसाइल हिट हुए थे, ये क्या थे? वहां पर आपने क्या छुट्टियों पर सारे गए हुए थे? पूरी बेस आपकी उड़ा दी है और वहां पर आपका कोई बंदा ही जख्मी नहीं हुआ। सो अब वो टारगेट कर रहे हैं इनको, क्यों? वो कह रहे हैं जी लिबनान की आप सूरत हाल सामने क्यों लेकर आ रहे हैं? अब लिबनान असल में गले पड़ा हुआ है और इस पर सबसे कम बातचीत हो रही है। एक एक लम्हे की खबर मिल रही है पुतिन को। देखिए, जंग के अंदर लोग मारे जाते हैं, ये बात तय है, आपका नुकसान भी होता है, लेकिन लिबनान की जंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गई है इस वक्त इजराइल को। और ये बात इजराइल को अंदाज़ा हो गया है कि हमारी फौज जो है वो अब उस लेवल पर काम नहीं कर सकती, और अगर इन केस हमने ईरान पर हमला कर दिया जो उन्होंने करना है, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देखिए अमेरिका असल में रगड़ा जा रहा है पूरी तरह, ब्रिक्स ने इनको रगड़ कर पीस दिया है। और जैसे ही हमला करेंगे, ये जेन में रखिएगा, जैसे ही इसराइल हमला करेगा तो आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज अमेरिकी कैंप से निकलकर ब्रिक्स में आ देंगे। आपको पता है कि अभी इतनी बड़ी कंट्रीज ने इनको कहा है कि हमने ज्वाइन करना है, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको नजर आएगा कि यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाएंगी। आप बताइए, आज 150 के करीब रॉकेट्स मारे गए हैं ड्रोन समेत लिबनान की जानिब से। वो दो तरह से लड़ाई लड़े, एक तो वो तिल अवीव तक हमला कर रहे हैं, किरियात शमूना से लेकर हाइफा, ये सारा उन्होंने रखा हुआ है, नॉर्दर्न एरिया सारा टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, लिबनान के अंदर उनको मारा जा रहा है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, ना ये अफगानिस्तान में हमने देखा, ना वियतनाम में देखा, ना किसी और जगह देखा। आप एक तरफ रोक रहे हैं फौजों को कि आपको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, पीछे तक लड़ाई जारी है। ये अक्सर आपको तो मनाजिर नजर आते हैं जी, वो इजराइल की फौज लिबनान के अंदर है। लिबनान के अंदर जाना कोई मसला नहीं होता, आप जिंदा वापिस आते हैं तब बात तो तब है ना कि आप जिंदा वापिस आए, आप कहते हैं इलाका हमने फतह कर लिया, लड़ाई जारी है। जाहिर सी बात है, आपकी फौजी, अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं था, लड़ नहीं रहा था, अगले उसको मारे थे। एंटर होना अलग चीज है, एंटर होकर आप तस्वीरें बनवा ले, आप वीडियोस बनवा ले, जी हम तो चले गए लिबनान में, आगे भी तो देखिए उसके बाद आपके साथ होता फिर क्या है? आपकी लड़ाई जारी है, जाहिर सी बात है आप एंटर हुए हैं तो आपके साथ लड़ाई तो होनी है। और वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए, आप अपनी कौम को बताएं कि जी वो हम अंदर चले गए, आपको अंदर लाया जाता है, फिर उसके बाद आपके टैंक्स जाते हैं। बताएं इजराइल को कब आखिरी दफ़ा ज़रूरत पड़ी? तारीख उठाकर देख लें, इन्होंने कभी ज़िंदगी में इनके जो मरकावा टैंक्स थे उसके लिए टेंडर जारी नहीं किए। अब मरकावा टैंक जो तबाह हो जाते हैं उसके लिए टेंडर जारी किया है कि भाई आए इसको रिपेयर करें, क्योंकि हमारे पास टैंक्स ख़त्म हो रहे हैं, मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं। अब ये आपने गौर किया, आज 150 के करीब रॉकेट्स और ड्रोन मारे गए, तबाही हुई है इसराइल में। और ये जो अक्सर अब आ रहा है ये सामने, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चल रहे हैं, आग लगी है, ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि इनको आप आम रूटीन में जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आप कहते हैं यार तो रोज ही हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए जो इसराइल मिसाइल यूज करे उनके पास शॉर्टेज हो गई है। अब यही तो सूरत हाल है कि यूक्रेन ने अब देखिए क्या प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा जी हम बैठकर बातचीत करने को तैयार। उनको नजर आ गया है कि यार ये तो जंग नहीं हम जीत सकते, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि जी अब वो हथियार जाएंगे उधर, यूरोप ने कहा है कि जी हमने इसराइल को हथियार नहीं देने, काफी कंट्रीज ने। अब वो सारे लिबनान उनके खर्च करवाई जा रहा है, ऊपर से वो मिसाइल मार रहे हैं। आप सोचें कि आपने मिसाइल की सिंपल सी मिसाल है, आपने ₹1 वाला मिसाइल मारा, इजराइल ने उसके बदले में जो मिसाइल मारना है वो ₹100 वाला है, तो आप जंग की कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर है। अब ये वजह है कि उन्होंने तैयारी करके रखी थी। देखिए लीडर मर जाना और जंग खत्म हो जाना, आपने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, सारी टॉप की लीडरशिप खत्म कर दी। ये तहरीकें ऐसे नहीं आपकी टूटती, और अगलों ने फिर कहा कि ठीक है हम बदला लेंगे। अब इनको ये बात समझ आ रही है
कि अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा होता तो वो काफ़ी हद तक रिलेक्टेड होता, अच्छा आज हमला करना, आज नहीं करना, फलाना करना, ये नहीं करना। अब सूरत हाल ये है कि वो आज़ाद हो गए हैं सारे, तो कह रहे जी अब तो हमने छोड़ना ही नहीं। ऊपर से लीडरशिप कोई बताने के लिए उनके पास नहीं, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली हुई थी वो उसके मुताबिक मार रहे हैं, और वो मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, और इजराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। ये जो वो कह रहे हैं कि जी हमने अभी रिस्पॉन्स डिले कर दिया है, फलाना कर दिया है, ये असल में ब्रिक्स की वजह से। ब्रिक्स के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, रूस ने बड़ा फ्रंट से लीड किया है। देखिए रूस के अंदर जो लीडरशिप है पुतिन की, उस बंदे का दिमाग बहुत ज़्यादा आगे है। उसने पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से इनसे लड़ाई की, 3 साल अब तकरीबन होने वाले हैं, और 3 साल के बाद अब वो लेबनान और इनकी साइड पर आया। तो इजराइल को अंदाज़ा है इस बात का कि मामलात कितने ख़राब हमारे साथ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ना चाहते हैं। अगर तबाह होना चाहते हैं तो बस ठीक है, फिर उनकी मर्जी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपने देख ही लिया है हिजबुल्लाह ने इजराइल का क्या हल किया हुआ है। तो ऐसा कुछ या नहीं, वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।